हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। आज की वीडियो में हम करेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। फाइलम टीनोफोरा जो है ये कुछ हद तक जो फाइलम सिलेंट्रेट है उसके साथ मिलता जुलता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जो फाइलम सिलेंट्रेट है और टीनोफोर होते हैं ये असल में एक ही फाइलम के अंदर आते थे पहले, नाइडेरिया फाइलम के अंदर। पर इसमें इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस होने की वजह से, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होने की वजह से, थोड़े करैक्टर्स अलग होने की वजह से इसको अलग फाइलम टीनोफोरा में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रॉपर करेंगे कि टीनोफोर्स के करैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे किन डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे इनको सिलेंट्रेट से अलग किया गया, और इनकी आगे इमेजेस के साथ एग्जांपल्स और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइलम जो टीनोफोर हैं, अभी ये जो सारी इमेजेस हैं ये टीनोफोर्स की होती हैं। ठीक है, टीनोफोरा जो हैं ये सारे के सारे होते हैं। तो कुछ इसमें से ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ थोड़े बहुत कलर्स के दिखाई देते हैं, बट असल में इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये लाइट एमिट करते हैं, मतलब इनके अंदर चमक होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक यूनिक फीचर आ जाता है इनका। ठीक है, तो टीनोफोर्स की अगर स्पेशल इसमें फ़ीचर की बात करें तो सबसे पहला तो यही आएगा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, बाकियों में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। टीनोफोर अभी इनके करैक्टर्स क्या हैं, देखो ये क्या है। सबसे पहले तो आ गया टीनोफोर। देख लेते हैं। टीनो का मतलब जिन जिनका कॉम्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टीनो मतलब होता है कॉम्ब, और फोरा का मतलब क्या होता है, बियरिंग। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे कॉम्ब हो, जिनकी बॉडी जो है उन पे कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर हो, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे टीनोफोर। ठीक है, तो टीनोफोर क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैरीन का मतलब ये पानी जो है, मैरीन वाटर है, उसी में ही पाए जाते हैं। जैसे पीछे हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि वो फ्रेश वाटर होते हैं, तो ये बिल्कुल भी फ्रेश वाटर रिवर्स वगैरह में नहीं पाए जाते। जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है वो हैं ये। ठीक है, मैरीन में ही होते हैं। फिर है कि इनकी सिमेट्री अभी कैसी होती है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं। इनकी इस जो ये फीचर्स होते हैं इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि उनकी सिमेट्री कैसी है, तो इनकी रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री का मतलब अगर हम इन्हें कट करने की कोशिश करें किसी प्लेन में से, तो ये इक्वल पार्ट्स में कट हो सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है। इनमें क्या है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। मीजोडर्म जो जर्म लेयर होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। देन है कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, टिश्यू लेवल पे होते हैं। जैसे देखो, सिर्फ जो पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम था वही सेल बेस पे है। ये दोनों नाइडेरिया हो गया और ये टीनोफोर, जैसे जैसे थोड़े से डेवलप होने शुरू हो गए ना, ये टिश्यू लेवल पे आ गए। ठीक है, अभी इसके क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। देन ब्लाइंड सैक बॉडी है, बीच में से खाली स्ट्रक्चर जैसा इनका बना होता है। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी होती है इनकी। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी है उसकी। ठीक है, अंदर से खाली होलो होती है, कैविटी होती है बस उसमें, है ना। तो फिर उसके बाद है कि इसमें इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली हम इसको सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज बोलते हैं। देखो जेली टाइप स्ट्रक्चर इनका होता है, जेली जेली जैसी होती हैं। आगे मैं आपको इमेज दिखाऊंगी। तो वो कॉम्ब टाइप कॉम्ब बने होते हैं उनकी बॉडी पे, और जेली जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्ब जेली। ठीक है, तो टीनोफोरा को हम कॉम्ब जेली भी बोल सकते हैं, सी वॉलनट्स भी बोल सकते हैं। वॉलनट्स जैसे इनका स्ट्रक्चर, नट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसको सी वॉलनट्स भी कहते हैं क्योंकि सी के अंदर पाए जाते हैं ये। उसके बाद है कि 8 एक्सटर्नल रो ऑफ द सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हेल्प इन द लोकोमोशन। इसमें क्या होती हैं, सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स हैं। ठीक है, और कितनी रोज हैं, असल में वो 4 होती हैं। तो आगे 4 पीछे की तरफ भी 4 होते हैं, तो टोटल 8 बन जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से सर्कुलर बॉडी होती है इनकी। ठीक है, एक मिनट, कुछ सर्कुलर इस तरह से बॉडी होती है, यहाँ से इसके वो इस तरह से फ्लैजुला जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, उस पर यहाँ पे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से बने होते हैं। तो अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्लेट्स बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे 4 प्लेट्स बनी होती हैं इस तरह से। ठीक है, टोटल 8 रोज होती हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 इधर 4 पीछे वाली साइड पे होते हैं, एक पॉइंट से अटैच होते हैं। ये फ्यूरोस टाइप स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, में ये इसकी स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, माउथ इसका नीचे वाली साइड है। ऊपर क्या बनी हुई है, टेंटिकल्स जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उस पर क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं। हम पढ़ते हैं पैरामीशियम में सीलिया होता है ना, जिसकी वजह से ये मूव कर पाते हैं, तो इसमें भी
इसमें भी सीलिया लगा होता है, इस तरह से सीलिया अटैच है इसके साथ, ठीक है। और अंदर ये देखो, आप देख सकते हो ये फ्यूरोज बनी हुई हैं, ठीक है, बनी हुई हैं। अंदर क्या है, गट पोर्शन है और ये एनल पोर्स हैं, ठीक है, एनल जैसे स्ट्रक्चर है पर कंप्लीट नहीं है, इसलिए इनमें क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, कंप्लीट नहीं होते हैं ये, एनल पोर्स बने होते हैं, प्रॉपर एनस जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको टीनेज बोल देते हैं, ठीक है। माउथ नीचे बना हुआ है, ये तो हमने पढ़ लिया, टेंटिकल्स होते हैं, सीलिया उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है। तो देन इसमें फेरेनिक्स वाला, ये देखो इसमें क्या है, माउथ के आगे यहाँ पे फेरेनिक्स वाला पार्ट भी बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, असल में ये इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखो, यहाँ पे इसका अभी क्या है, ये इसके प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर बना है, माउथ इसका नीचे की तरफ है, ठीक है, एनल पोर्स हैं ऊपर बनी हुई। तो ये इसका स्ट्रक्चर है वोलिनोप्सिस क्यूनिका, ठीक है। तो इसके आगे फीचर पे आते हैं, देखो इस तरह से ये दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से, ये कॉम्ब जेली है ना, ऊपर स्ट्रक्चर देखा वही है, ठीक है। आगे आते हैं इसके आगे वाले फीचर्स पे, देखो अभी इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें बायोलुमिनेसेंस होती है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब जो ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करते हैं तो ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, है ना। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये चमकते हुए नजर आ रहे हैं, आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो ये चमक रहे हैं, देखो लाइट इनमें से निकल रही है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। अभी है कि इनके पहले यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। कंप्लीट सॉरी इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, प्रॉपर एनस नहीं है, प्रॉपर नहीं है ना, तो इसीलिए हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि इसमें डाइजेशन क्या है, इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन होती है। पीछे भी हमने पढ़ा सिलेंट्रेट में कि एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होती है। एक्स्ट्रा मतलब अगर आउटसाइड बाहर सेल्स के बाहर इनकी डाइजेशन हो रही है तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, सेल्स के अंदर हो रही है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन के लिए कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, कोई पार्ट नहीं है इनमें, मतलब कोई ऑर्गन नहीं है, तो इसीलिए बॉडी सरफेस के थ्रू ही होती है, ठीक है। जो भी रेस्पिरेशन वगैरह होनी होगी वो कहाँ से होगी, वो इसमें बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगी, ठीक है। देन इसमें और क्या होते हैं, न्यूरॉन तो आगे इसमें थोड़े से ये इनके आगे ना करेक्टर अच्छे हो गए इनके, कि पोरीफेरा में नहीं थे, सिलेंट्रेट में देखो थे, और इसमें भी हैं, न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। कौन से हैं, ए पोलर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन के टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो इसमें है कि ये ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। में जैसे पोरीफेरा में क्या थे, सॉरी सिलेंट्रेट में क्या थे, स्टिंगिंग सेल थे ना, निडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल होते हैं, इसमें निडोब्लास्ट तो नहीं है बट क्या है, कोलोब्लास्ट है। कोलोब्लास्ट सेल मतलब स्टिकी सेल्स हैं, ठीक है। कोलोब्लास्ट कैसे होते हैं, टेंटेकल्स पे, हमने कहा ना कि ऐसे स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के आसपास इस तरह से टेंटेकल हैं, टेंटेकल के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बना है। ये क्या होते हैं असल में, यहाँ पे इनके ऊपर अटैच होते हैं, टेंटेकल्स के ऊपर अटैच होते हैं क्या, स्टिकी सेल्स, कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं। तो ये ना अगर किसी के साथ किसी को पकड़ना हो, खाना हो, अपना फूड लेना है, तो उस ऑर्गेनिज्म या उस फूड पार्टिकल के साथ ये अपने कोलोब्लास्ट को जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो उसके साथ चिपक गए, स्टिकी होने की वजह से उस फूड पार्टिकल के साथ चिपक गए, तो फिर उस फूड पार्टिकल को फटाफट से अपने माउथ के अंदर ले लेते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खाते हैं, प्रीडेटर हैं ये असल में, ठीक है। ये हार्बीवोरस वगैरह नहीं होते, ना फोटोसिंथेटिक हैं, ये भी प्रीडेटर ही हैं, ठीक है। प्रे को पकड़ के उनको खा लेते हैं, किसकी हेल्प से, कोलोब्लास्ट की हेल्प से। फिर है कि इनमें और क्या है, अभी रिप्रोडक्शन पे आते हैं। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कहीं भी नहीं आती है, ठीक है। रीजनरेशन की कुछ हद तक प्रॉपर्टी होती है कि कहीं से कुछ पार्ट रिमूव हो जाए तो दोबारा से जनरेट हो सकता है, कुछ हद तक ही होती है, प्रॉपर नहीं, रीजनरेशन कुछ हद तक होती है, ठीक है। अभी हमने कहा था कि हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। देखो सिमिलैरिटीज़ में क्या आती है कि अभी सिलेंट्रेट और टीनोफोर, इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं, देखो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल उसमें भी ऐसे ही था, टीनोफोर में भी ऐसे ही है। एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों में होती है, उसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही थी, इसमें भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन हो रही है टीनोफोर्स में, वैसे ही सिलेंट्रेट्स के अंदर हो रही थी। एपोलर न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते, उसमें भी एपोलर न्यूरॉन्स थे, तो करैक्टर्स कई सारे सेम हैं। तो भी डिसिमिलैरिटीज़ की बात करते क्या है, बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। ज़्यादातर मतलब सिर्फ इसी के अंदर ज़्यादातर ये करैक्टर पाया जाता है बायोलुमिनेसेंस का, मतलब लाइट एमिट करने का, ठीक है। उसमें पहले जैसे कि हमने कहा था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी जो होती है सिलेंट्रेट के जेलीफिश में होती है, ठीक है। क्यों, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, पहले वो इसी के अंदर ही ये दोनों इकट्ठे ही तो थे ना, इस वजह से उसमें बहुत 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 ही कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि
थोड़ी सी लाइट एमिटिंग है, थोड़े से चमक सकते हैं, बट ज़्यादातर वो उनमें बायोलुमिनेसेंस नहीं होती है। तो बहुत कम या एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, ठीक है, बट इनमें ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनमें ही यूनिक प्रॉपर्टी है ये। देन कॉम्ब बॉडी इसकी है एक्सक्लूसिव मैरीन है, मतलब पानी में सिर्फ सॉल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं। तो ये सिलेंड्रेट में नहीं था, ये भी सिलेंड्रेट में नहीं था कॉम्ब बॉडी के बारे में। देन है जो इसके अभी पॉलिप हैं, ठीक है, इसमें पॉलिप नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज जो अभी हम कर रहे थे कि जो सिलेंड्रेट्स होते हैं उसमें पॉलिप और मेड्यूसा होते हैं ना, पॉलिप जो होते हैं वो अकेले भी सॉलिटरी भी होते हैं और कोलोनिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब पॉलिप जो हैं वो इकट्ठे इकट्ठे भी हो सकते हैं, ऐसे इकट्ठे इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। देन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है, उसमें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही थी हाइड्रा में, ठीक है। देन इसमें निडोब्लास्ट नहीं होते, उसमें निडोब्लास्ट है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रही थी, ये हमने पढ़ा। क्या होते हैं ये? हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेल फीमेल एक में ही पाए जाते हैं, पर ठीक है ये अभी एक ये है, ठीक है, एक टीनोफोर है, ठीक है। तो इसके मेल गैमीट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इसके मेल गैमीट जो हैं इसके फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये पहले बाहर आते हैं, ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये अपने में ही आपस में फ्यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो वेरिएशन नहीं आएगी ना इसमें ऐसे। इसीलिए क्या करते हैं, किसी दूसरे टीनोफोरा के, ये मेल गैमीट हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे टीनोफोरा के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेंगे जाके, ठीक है, और ये किसी दूसरे मेल के साथ फ्यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब ये बाहर हो रही है, बॉडी के अंदर नहीं, बाहर हो रही है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो कौन सी है ये? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और हर्माफ्रोडाइट क्या करते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। देन इसमें लार्वा स्टेज अभी क्या है? इनडायरेक्ट होती है ये, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है, मतलब सीधे यंग वंस नहीं बनेंगे, सीधे ही टीनोप्लाना वगैरह नहीं बन जाएंगे, पहले वो लार्वा स्टेज में आएंगे। लार्वा को हम बोलते हैं साइडिपिड, ठीक है, साइडिपिड बोल देते हैं, साइडिपिड, ठीक है। तो इससे आगे डेवलप होके प्रॉपर जो टीनोप्लाना है वगैरह जो ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं, ठीक है, टीनोफोर्स बनते हैं। ये इनको मूव करना है, ठीक है। मूव करने के लिए अभी इनके पास ये सिलिया तो है, सिलिएटेड टेंटिकल्स तो हैं मूव करने के लिए, पर इनकी बॉडी बैलेंस भी तो होनी चाहिए ना, कि ऐसे ये मतलब पता चला ये ऐसे घूमते घूमते बेचारी इम्बैलेंस होकर गिर गए, है ना, तो मूव नहीं कर पाए। तो बैलेंस होना, सेंटर में हैवी बॉडी है ना, तो इसका बैलेंस होना, बैलेंस करके मूव करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टैटोसिस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, टीनोफ्लेना मूव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ मैं, जैसे ये प्लूरोब्रैकिया है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। ये निमोइप्सिस है, ठीक है, देखो किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, कप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बॉलिनोप्सिस है, ठीक है, ये बोरियोई है, ठीक है। तो ये जो हैं ये एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आगे थोड़े से और करते हैं इसके क्लासेस के बारे में। तो ये इसकी क्लासेस दो होती हैं, दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं टैंकुलाटा, एक को बोलते हैं न्यूडा, ठीक है। टैंकुलाटा का मतलब जिसमें टेंटेकल्स हैं, तो वो वाले टीनोफोर्स जिनकी बॉडी पे टेंटेकल्स, लंबे लंबे टेंटेकल्स हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं टेंटैकुलोटा, ठीक है, टेंटैक्युलोटा, टेंटैक्युलाटा बोलते हैं उसको। तो इसमें लार्वा जो हैं उसमें टेंटेकल्स होते हैं, लार्वा स्टेज में टेंटेकल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे उसमें लोब्स धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएंगी और माउथ नैरो माउथ स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें, ठीक है, बट टेंटेकल्स होते तो हैं ना, तो इसीलिए क्या है, टेंटैकुलाटा इसको कह देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना कॉम्ब जेली को बोलते हैं, ठीक है, जो हम फिगर्स देख रहे थे वो टीनोप्लाना की ही थी जिसमें हमने कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। प्लूरोब्रैकिया होता है जिसको हम सी गूजबेरी बोल देते हैं। सेस्ट्रम होता है, इसको वीनस गिडल बोल देते हैं, ठीक है, वीनस गिडल। ये कुछ इस तरह का, देखो ये जेली टाइप ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के दिखाई देते हैं ये, ठीक है। तो ये वीनस गिडल होता है, ठीक है। तो इसके बाद है ये देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ये भी जो है ये टेंटैक्युलाटा होता है, ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर है, देखो लाइट एमिट कर रहा है यहाँ से अपनी प्लेट से, कॉम प्लेट से, देखो इस तरह से ऐसा सा कॉम जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है ना इसके ऊपर, तो ठीक है ये है। उसके बाद आते हैं जो दूसरा है न्यूडा। न्यूडा जो होता है, न्यूडा में क्या है, बॉडी लार्ज कोलोनिकल फॉर्म में होती है, कंप्रेस होती है, लेटरली कंप्रेस होती है, इसमें टेंटेकल्स बिल्कुल भी नहीं है,
हैं, छोटे छोटे ओरल लोब्स हो सकते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स नहीं है, छोटे छोटे लोब्स होते हैं। माउथ इसका कैसा वाइड माउथ होता है, ठीक है, वाइड बड़ा सारा माउथ होता है, बड़ा सारा फेरेनिक्स होता है, और कई सारे फीडर्स भी होते हैं, ठीक है। वोरेशियस फीडर्स होते हैं ये, वोरेशियस फीडर, ठीक है। तो एग्जाम्पल में इसकी क्या आ जाता है, इसकी एग्जाम्पल है बेरॉय, ठीक है, इसकी एग्जांपल है बेरॉय। बेरॉय को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, सिगार कॉम्ब जेली बोलते हैं, ठीक है। तो बेरॉय कुछ इस तरह का दिखाई देता है, देखो, ठीक है, सिगार जेली इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, टीनो से टीनोप्लेना, फोरा से प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। तो ये दो कॉमन है इसकी, ठीक है। इसके अलावा हम क्लासेस में पढ़ सकते हैं, आगे ऑर्डर भी होते हैं, तो ऑर्डर वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने क्लास तक ही करना है, ठीक है। तो ये हमारे अभी टीनोप्लेना ख़त्म हो गया, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, ठीक है, कॉमन सा छोटा सा फाइलम है। इसके आगे एमसीक्यूज़ करके नेक्स्ट फाइलम सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके और प्रॉपर मेथड से हो सके मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि हम आगे ये जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फोटोसिंथेसिस चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायरस वगैरह वाले, वायरस लिकन का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एक बार वो भी करना है हमें, ठीक है। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।